अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में रिवीजन में यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 11 में यूनिट नंबर 3 उसकी जो रीज़न है वो ये है कि नेक्स्ट हम लोग ने क्या करना है जो लेक्चर डिस्कस करना है हमने उसमें जो हमने टेस्ट देना है वो टेस्ट यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड होगा। लेक्चर नंबर 10 में फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगली 2 एक्सरसाइजेज में से एक्सरसाइज नंबर 3.3 को हमने डिस्कस करना है। उसके लिए लॉज को मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। 4 लॉज हैं। log m इंटू एन टू बेस ए इज इक्वल टू log m टू बेस ए प्लस log n टू बेस ए। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनकी कॉमन लॉग हो, सिंगल लॉग हो, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन की बजाय दरमियान में साइन क्या आ जाता है, प्लस का, और बेस चेंज नहीं होती। बेस ए है, इन दोनों की बेस भी ए ही रहेगी। log m ओवर n टू बेस ए इज इक्वल टू log m टू बेस ए माइनस log n टू बेस ए। अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर इनको भी अलग अलग किया जा सकता है। सिंगल लॉग हो तो एक दफ़ा log m फिर log n, और दरमियान में साइन अगर डिवाइड हो रहे हो तो दरमियान में साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, और इसमें भी बेस चेंज नहीं होगी। इधर भी बेस ए है, इन दोनों की बेस ए ही है। उसके बाद log m रेज टू पावर n टू बेस ए इज इक्वल टू, पावर का log फाइंड नहीं किया जाता, पावर log से पहले आ जाती है। log m टू बेस n इंटू log m टू बेस a आ जाएगा। बेस इसकी भी चेंज नहीं होगी। अगले वाला जो 4th लॉ है, इसको चेंज ऑफ बेस फार्मूले का नाम दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि इसमें बेस चेंज हो जाती है। इसकी 2 शक्लें हैं, 2 सूरतें हैं। log n टू बेस a इक्वल है log n टू बेस b। पहले जिस नंबर का log फाइंड कर रहे हैं उसी का log फाइंड करना है और बेस चेंज कर देनी है b। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो इधर बेस है उसका log फाइंड करना है और बेस ओरिजिनल आ जाएगी। इसका दूसरा हिस्सा क्या है, डिवीजन में जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, log n टू बेस a, एक दफ़ा log n का, यानी जिसका log फाइंड कर रहे हैं उसी का, और एक दफ़ा बेस का log, तो log n और फिर ओवर log a, और बेस चेंज होकर क्या हो जाएगी, कोई भी बेस a से चेंज होकर मैंने बेस चेंज करके क्या कर दी, b। तो ये ज़्यादा फार्मूला इसका 4th लॉ का यूज़ होता है, ये वाला नहीं होता। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है log 21, ऊपर स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग इंटू सम और डिफरेंस। तो log 21 इंटू 5 ओवर 8, तो चूंकि ये इनको भी अलग अलग करके लिखना है, सम और डिफरेंस की फॉर्म में, सिंगल लॉग है, एक से ज़्यादा लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो पहले log 21 का, फिर log 5 का, और फिर log 8 का। तो चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, और थर्ड वन डिवाइड हो रहा है तो दरमियान में साइन माइनस का आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 5, log 22 पावर 1/3 ओवर log 5 पावर 3। तो चूंकि सिंगल लॉग है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो अलग अलग करके लिखेंगे, तो दरमियान में साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ पावर जो है वो log से पहले आ जाएगी, तो 1/3 log 22 और 3 log 5 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। इसको क्वेश्चन नंबर जो 1 है उससे उलट रिवर्स प्रोसेस में चलना है। log 25 माइनस 2 log 3, तो log 25 मैंने एज इट इज लिख दिया। पहले जो log के मल्टीपल में है वो पावर बन जाएगी, log 3 स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद अब 2 लॉग्स हैं, दरमियान में साइन माइनस का है, तो सिंगल लॉग में लिखना है तो फर्स्ट वन ऊपर और सेकेंड वन नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये। अच्छा, उसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 log 5 प्लस log 6 माइनस log 2, तो सिंगल लॉग में लिखना है, तो जो जिनके दरमियान प्लस का साइन है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जिसके साथ माइनस का साइन है वो डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में log 2 टू बेस 3 इंटू log 81 टू बेस 2 है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने वो लॉ यूज़ करना है 4th वाला, डिवीजन वाला। तो मैंने क्या बताया था, पहले नंबर का लॉग और फिर बेस का लॉग, और बेस चेंज कर देनी। यहाँ पर मैंने बेस चेंज नहीं, यानी नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है बेस क्या है इसकी 10। जिसकी लॉग की बेस नहीं लिखी होती इसका मतलब है उसकी बेस 10 है। तो बेस भी मैंने चेंज कर दी, तो 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखी हुई। इसी तरह इसकी log 81 ओवर log 2 आ गया। log 2 से क्या हो गया, कैंसिल। बाकी ऊपर क्या बच गया, न्यूमिनेटर में log 81 और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, log 3। तो 81 को क्या लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो 3 पावर 4 81 के इक्वल होता है। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ पावर log से पहले आ जाती है, 4 log 3 ओवर log 3, log 3 से कैंसिल हो जाएगा 4, इसका आंसर। पार्ट नंबर 2 को भी इसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 5 में log 2 की वैल्यू गिवन है 0.3010, log 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771 और log 5 की वैल्यू गिवन है 0.6990। इन वैल्यूज़ की मदद से आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर या टेबल यूज़ नहीं करना, इन वैल्यूज़ की मदद से 2, 3 और log 5 की वैल्यूज़ की मदद से आपने इनको एवेलुएट करना है। log स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1/3 ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 3 3 9, 9 + 1 10, 10/3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2। पावर हमें पता है log से पहले आ जाती है, तो 1/2 log 10/3 आ जाएगा। अच्छा, अब 10 के फैक्टर्स बन सकते हैं कौन से, 2 इंटू 5, तो 1/2 होल में इनका मल्टीपल है क्योंकि सबके साथ है, होल पावर 3 है, तो log 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस log 5, डिवाइड हो रहा है तो माइनस log 3। log 2 की वैल्यू लिखी 0.3010, 1/2 एज इट इज़ आ गया। log 5 की वैल्यू लिखी 0.6990 और log 3 की वैल्यू लिखी 0.4771। इन दोनों को ऐड करके इसमें से 0.4771 सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आ गई 0.5229, इसको 2 से डिवाइड किया तो 0.26145 फाइनल रिजल्ट आ गया। पार्ट नंबर 4 है log 8/3, तो 8 को लिखा जा सकता है 2 क्यूब। अब इसको सेपरेट करना है तो डिवाइड हो रहे हैं, दरमियान में साइन माइनस का आ जाएगा, log 2 क्यूब माइनस log 3, पावर log से पहले आ जाएगी 3 log 2 माइनस log 3, 3 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, तो 3 को मल्टीप्लाई किया तो 0.9030 माइनस 0.4771। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4259 इसका आंसर आ जाएगा। तो 3.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 12 में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 को भी डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट 3.4 एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।